कहा जाता है कि स्वीडन में एक बहुत ही अनोखा म्यूजियम है। अनोखा इसीलिए क्योंकि वहां पर किसी कलाकृति की नहीं बल्कि एक युद्ध के जहाज की प्रदर्शनी लगाई गई है। एक ऐसा जहाज जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था और जिसका नाम था वासा। 10 अगस्त 1628 में वासा ने जब अपनी पहली यात्रा की तो 1300 मीटर चलने के बाद ही वो पानी में डूब गया। और पुरातत्व वैज्ञानिक फ्रेड होकर के मुताबिक वासा को बनाते समय उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा भारी बना दिया गया था और जैसे उसका सामना तेज हवाओं के साथ हुआ तो वो अपने ही भार के कारण बाईं ओर लुढ़क गया और उसके नीचे के हिस्से में जैसी पानी भरा तो देखते ही देखते 20 मिनट के अंदर वासा सागर की गहराइयों में समा चुका था। ठीक ऐसे ही 14 अप्रैल 1912 में एक टाइटैनिक नाम के जहाज ने भी जब अपनी पहली यात्रा की थी तब वो पहली यात्रा में ही डूब गया था। और जाने माने जहाज विशेषज्ञों ने सालों साल मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसमें बताया गया उन 10 गलतियों के बारे में जिसके कारण टाइटैनिक जहाज डूबा था। और उसमें से एक गलती ये थी कि अधिकारियों से उस कैबिन की चाबी ही खो गई थी जिस कैबिन में दूरबीन रखी गई थी। और इसीलिए जैसे ही उनको वो आइसबर्ग दिखाई दिया, इससे पहले कि उससे बचाते, लेकिन 30 सेकंड के अंदर तो वो उससे टकरा भी चुके थे क्योंकि दूरबीन का सही समय पर उपयोग नहीं हो पाया था। गुरु भक्तों, मैंने यहां पर एक समुद्री जहाज का जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस मानव तन को भी एक नौका और एक समुद्री जहाज की संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नरतन भव बारिद कहो बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो कहते हैं कि मानव तन दुर्लभ है, लेकिन ये मानव तन ही एक ऐसी नौका है जिससे कि आप भव सागर से पार हो सकते हैं। और जानते हैं, इस नौका को चलाने वाले जो नाविक हैं वो एक सतगुरु हुआ करते हैं। लेकिन गुरु भक्तों, कभी कभी कुशल नाविक के हाथों में होने के बावजूद भी जहाज डूब जाया करते हैं। ठीक वैसे ही कभी कभी पूर्ण सतगुरु की शरणागति प्राप्त करके भी साधक अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाया करते हैं। कारण क्या है इसका? तो जैसे वासा अपने भार के कारण डूबा था, ठीक वैसे ही कभी कभी साधक अपने अहंकार के कारण डूब जाता है। क्योंकि भार तो अक्सर डुबोता ही डुबोता है, वो भार चाहे किसी सामान का हो या फिर अभिमान का हो। और टाइटैनिक जहाज इसीलिए डूबा क्योंकि दूरबीन का सही समय पर उपयोग नहीं किया गया। ठीक ऐसे ही साधकों के पास दिव्य दृष्टि तो होती है, लेकिन समय समय पर, सही समय पर जब साधना सुमिरन का अभ्यास नहीं हो पाता, यानी उस दिव्य दृष्टि का उपयोग नहीं हो पाता, तो उनके मन की गहराइयों में संशय पनपने लगते हैं। वही संशय उनके डूबने का, यानी उनके विचलित होने का कारण बन जाते हैं। एक बार किसी साधक ने गुरु महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, सुना है कि संशय एक ऐसा कीड़ा है जो साधकता की जड़ों को काट देता है, लेकिन गुरु की पूर्णता का अनुभव करने के पश्चात भी साधक के मन में संशय आता क्यों है? जैसे ही साधक ने यह प्रश्न गुरु महाराज जी से पूछा तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये व्यक्ति के पूर्व संस्कार और दूसरा कारण व्यक्ति का अहंकार। ये दोनों ही उसे गुरु की रजा में राजी नहीं रहने देते। गुरु की अलौकिक करनी को अपनी लौकिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। दिव्य अनुभवों को देखने के पश्चात भी उनका अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर पाता और पूर्व संस्कार
अपने गुरु में आस्था नहीं बनने देते, बस तभी जन्म होता है संदेह का, संशय का, और जो उसके भक्ति पद से गिराने का कारण बन जाता है। गुरु भक्तों, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, बड़ी छोटी सी है, लेकिन एक बहुत गूढ़ भेद छुपाए हुए है अपने आप में। आज हम आपको वो सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक वन के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पास एक छोटा सा चूहा बिल्ली से डर करके आया है। उन्होंने जैसे उसको डरते हुए देखा तो बड़ी दया आई, तरस आया, और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उस चूहे को बिल्ली बना दिया ताकि इसका डर खत्म हो जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्ली वहां पर कुत्ते से डरकर पहुंच गई। तो ऋषि फिर सोचते हैं कि अब इसका डर तो खत्म करना ही है, इसीलिए उस बिल्ली को कुत्ता बना देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो कुत्ता शेर से डर करके उस ऋषि की शरण में आता है, तो वो ऋषि सोचते हैं कि क्यों ना इसका हमेशा के लिए डर खत्म कर दें, और उन्होंने उस कुत्ते को शेर बना दिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो कुत्ता शेर बना तो उसके मन में सबसे पहली बात जो आई वो यह थी कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उससे तो सारे प्रभावित होते हैं, सारे डरते हैं। लेकिन ये ऋषि तो मेरी वास्तविकता जानते हैं, मेरी हकीकत के बारे में जानते हैं, फिर इन पर मैं अपना प्रभाव कैसे दिखा सकूंगा? तो क्यों ना पहले इसे ही खत्म कर दूं। बस इतना मन में आने की देरी थी कि वो शेर उसी समय जैसे उस ऋषि पर झपटता है तो ऋषि भी उसके मन की मंशा को जान गए थे। इसीलिए उसी समय कहते पुनः मुष्का भव, इतना कहकर के वो उस शेर को दोबारा से चूहा बना देते हैं। अब यहां समझने वाली बात क्या है, उस शेर को घमंड हो गया था अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, और साथ ही साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा संदेह, ऐसा संशय भी उसके मन में आ गया था। अब यही दोनों वजह बनी उसकी दोबारा से चूहा बनने की। और श्री गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जब साधक भी गुरु की कृपा को भूल जाता है और अहंकार वश अपने आप को कुछ समझने का संशय पाल लेता है, बस तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए किसने बहुत खूब कहा, मंजिल के करीब आकर कोई क्यों रुक जाता है, संघर्षों को पार करके कोई क्यों थक जाता है, करीब सतगुरु के रहने वाला क्यों उनसे दूर हो जाता है। ऐसा होता इसीलिए क्योंकि इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अहंकार के कारण खुद को खुदा समझने लग जाता है, अहम वश सतगुरु की लीला वो समझ नहीं पाता है। ऐसा इसीलिए होता जब व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। लेकिन आइए आज हम सब मिलकर इन्हीं विचारों पर थोड़ा विचार करेंगे कि कैसे एक साधक के जीवन में ये अहंकार और संशय उसकी साधकता का नाश कर देते हैं। हाँ, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे एक सच्चा साधक अपनी साधकता के बल पर इन दोनों का भी नाश कर देता है, इन्हें भी नष्ट कर देता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सागर के किनारे घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने मछलियों को पकड़ा तो रामकृष्ण जी देखते हैं कि कुछ मछलियां जाल में फंसते ही बंधन को स्वीकार कर चुकी थी, यानी निश्चल पड़ी थी। लेकिन कुछ मछलियां अभी भी हाथ पांव मार रही थी, छूटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने भी बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन बाकी जो मछलियां थी वो अभी भी सागर में स्वच्छंद घूम रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे उन मछलियों को देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि ठीक इसी प्रकार से 3 श्रेणियों के शिष्य होते हैं।
उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार समझाया, लेकिन हम अपनी आज की चल रही वर्तमान स्थिति के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वो मछलियां जिन्होंने जाल में फंसते ही बंधन को स्वीकार कर लिया, यानी सबसे पहले वो साधक, वो शिष्य जिन्होंने गुरु महाराज जी के समाधि जाने वाले दिन से ही इस बात को मन में सोच लिया था कि अब महाराज जी वापस नहीं आएंगे, उनकी समाधि को पूर्ण विराम समझ लिया। उन्होंने पहली श्रेणी के साधक वो हैं जो ये कहते हैं कि जीवन की सत्यता यही है कि जो आया है वो तो जाएगा। फिर आप इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अब महाराज जी वापस नहीं आएंगे? तो ऐसे साधकों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की वर्तमान स्थिति समाधि है, कोई मृत्यु नहीं। इसके लिए हमारे पास ठोस आधार और अनेकों कारण हैं, वो आपको बताएंगे आज। सबसे पहला कारण कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक समाधि में जाना और वापस आना उनके लिए एक बड़ी नियमित, सामान्य और सरल क्रिया है। वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी वापस आ सकते हैं। एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करूंगी जो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। ये बात है 2016 की। हरिद्वार के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। अब जैसे तीसरा दिन हुआ तो साध्वी बहनों के पास एक व्यक्ति आए। उन्होंने आकर के सबसे पहले तो क्षमा याचना की कि साध्वी जी मुझे क्षमा करें, पिछले 2 दिन मैं प्रोग्राम पे नहीं आ सका क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो गुरु बहनों ने कहा कि आज आपको कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में? तो उन्होंने कहा कि कल रात आपके गुरु महाराज जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने ही मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में बताया था। गुरु बहनों ने कहा कि आप कैसे जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी को? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं तो बरसों से उनको जानता हूं। उन्होंने बताया कि पिछली रात वो सपने में जब आए थे तो कार्यक्रम के बारे में बताया, तो मुझे वो सब बातें भी याद दिलाई जो मैं भूल गया था। और ये बात करीब 1978 की है, जब यहां आसपास की पहाड़ियों पर मैं अपने पिताजी के साथ बकरियां चराने के लिए जाता था। और मैंने उनको एक दिन वहां पर एक झरने पर पानी पीते हुए देखा था। और मैंने जब उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बैठ करके ध्यान साधना करता हूं, मैंने तुम्हारा कई बार भजन सुना है, क्या आज तुम मुझे कोई भजन सुनाओगे? वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पिताजी पुजारी थे, इसलिए मैं भजन अक्सर गाता रहता था। तो उन्होंने जब उस दिन मुझे कहा कि मुझे भजन सुनाओगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो एक शिला पर बैठ गए, मैंने उनको भजन सुनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैं भजन सुनाता गया उनकी आंखें बंद होती गई और इतना गहरे ध्यान में वो उतर गए, एकदम से स्टिल हो गए। और मैंने उठकर के जैसे उनकी नाक के नीचे हाथ किया तो आप यकीन मानिए उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। और मैं तो इतना डर गया कि वापस घर आ गया। अगले दिन जैसे मैं गया तो तब भी वो वैसे ही बैठे थे। तीसरे दिन, चौथे दिन, कितने दिन ही वो इसी अवस्था में बैठे रहे। लेकिन एक दिन जब मैं दोबारा से बकरियां चराने गया तो वहां पर मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जाकर के उनसे पूछा कि आप कहां चले गए थे, आपकी तो सांस भी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जहां मैं गया था, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? क्या तुम भगवान देखना चाहते हो? तो मैंने तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई भगवान नहीं देखना। तो उन्होंने मुझे उस समय एक छोटी सी स्लिप दी थी और ये कहा था कि जब भी तुम मुझे मिलना चाहोगे तो ये मेरा पता है, तुम इस एड्रेस पर आकर के मुझसे मिल सकते हो। और कल रात जब वो मेरे सपने में आए थे तो उन्होंने मुझे ये सब बातें तो याद दिलाई ही दिलाई। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अच्छा वो स्लिप कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी।
तो मैंने कहा जी वो तो कहीं खो गई, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहीं खोई नहीं है, तुम्हारे मंदिर की पेटिका में एक सुंदरकांड पड़ा है, उस सुंदरकांड में तुम देखो, वो स्लिप तुम्हें वहीं मिलेगी। और सच में मैंने जब वहां पर देखा तो मुझे वो स्लिप मिली। लेकिन मैं बात करूंगी उस चीज की जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे, कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना और वापिस आना बड़ी सामान्य सी क्रिया है, वो पहले वर्षों से ये करते रहे हैं। और दूसरा कारण कि वो समाधि में जाने से पहले अपने अनेकों सन्यासी और गृहस्थी शिष्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये बता करके गए थे कि वो समाधि में जाएंगे, और समाधि में जाने के बाद कुछ समय के पश्चात वो वापस भी आएंगे। 2017 की बात है, उत्तराखंड से एक व्यक्ति नूर महल आए थे, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं 8वीं क्लास में था, और ये बात है 1972 की, और मैं 8वीं क्लास में था, तब गुरु महाराज जी हमारे घर आए थे उत्तराखंड में। उन्होंने आकर के मुझे ये बात कही थी कि मैं तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा। और जैसे ही 2017 में वो नूर महल आए, तो साधना की अवस्था में बैठे हुए गुरु महाराज जी ने उनको याद दिलाया कि तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा। इतना ही नहीं गुरु भक्तों, अनेकों अनुभव हैं इस पर। एक साधक को तो गुरु महाराज जी ने यहां तक कह दिया था कि 2014 में देखना, तुम्हें पता चलेगा कि समाधि क्या होती है, क्योंकि उस समय हम स्वयं समाधि को धारण करेंगे। और आप सब जानते हैं कि 2014 आते ही गुरु महाराज जी समाधि में चले गए। उन्होंने जाने की बात की, और साथ ही साथ सबको यह भी कहा कि वो वापस भी लौटेंगे, और उस समय ज्ञान का ऐसा प्रचार होगा जैसे सूखी घास को आग लगा दी जाए, ब्रह्म ज्ञान ऐसे विश्व में फैलेगा। और उनके अनेक शिष्य जानते हैं कि गुरु महाराज जी जब भी कोई बात कहते हैं तो भविष्य में जाकर के वो सत्य जरूर होती है।